नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन के दो बहुत ही पॉपुलर तरीकों की, ऑटोक्लेव और ईटीओ, एथिलीन ऑक्साइड गैस स्टेरिलाइजेशन। दोनों ही माइक्रोब्स को मारते हैं, लेकिन काम करने का तरीका, इस्तेमाल और फायदे नुकसान सब अलग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन का मतलब समझिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी सतह, उपकरण या मेडिकल डिवाइस से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देते हैं, यहां तक कि सबसे जिद्दी बैक्टीरियल स्पोर्स को भी। यानी ना बैक्टीरिया बचेगा, ना वायरस, ना फंगस। इसका महत्व आप समझ ही सकते हैं। हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, सब जगह यह जरूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्लेव की। वर्किंग प्रिंसिपल। ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर, यानी भाप और प्रेशर से माइक्रोब्स को मारना। जब हम 121 डिग्री से 133 डिग्री तक की गर्म भाप को 1530 psi प्रेशर के साथ बंद चेंबर में डालते हैं, तो यह प्रोटीन को डिनेचर कर देती है। यानी माइक्रोब्स का स्ट्रक्चर पिघलकर, जमकर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। येट सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स को चेंबर में रखा जाता है। 2. अंदर की हवा को निकाल दिया जाता है। 3. फिर हाई प्रेशर स्टीम डाली जाती है। 4. 15-30 मिनट तक 121-163 डिग्री पर एक्सपोजर दिया जाता है। 5. आखिर में स्टीम रिलीज होती है और इंस्ट्रूमेंट्स सूख जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे प्रेशर कुकर में दाल पकाते हैं, वैसे ही माइक्रोब्स पक जाते हैं। फायदे: फास्ट, सस्ता और नॉन टॉक्सिक। स्पोर्स तक को मार देता है। नुकसान: प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या नाजुक चीजें इसमें खराब हो जाती हैं, सिर्फ हीट और मॉइस्चर रेसिस्टेंट मटेरियल्स के लिए। अब आते हैं दूसरे हीरो पर, ईटीओ स्टेरिलाइजेशन। वर्किंग प्रिंसिपल। ईटीओ एक केमिकल मेथड है। एथिलीन ऑक्साइड गैस माइक्रोब्स के डीएनए और प्रोटीन से रिएक्ट करके उनकी लाइफ प्रोसेस को रोक देती है। यानी यह सीधा सीधा जेनेटिक लेवल पर प्रॉब्लम पैदा करती है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। वेट सबसे पहले चेंबर को प्री कंडीशन किया जाता है। कंट्रोल टेम्परेचर 30 से 60 डिग्री सी और ह्यूमिडिटी 40-80% पर। 2. फिर एथिलीन ऑक्साइड गैस डाली जाती है। 3. 2 से 6 घंटे तक एक्सपोजर दिया जाता है। 4. आखिर में एरेशन फेज होता है 8 से 48 घंटे तक, ताकि गैस का टॉक्सिक रेजिड्यू निकल जाए। फायदे: लो टेम्परेचर पर काम करता है। हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम्स जैसे प्लास्टिक्स, कैथेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस सब स्टेरिलाइज हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पैकिंग और लूमेंस तक गैस पहुंच जाती है। नुकसान: टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक है। साइकिल टाइम बहुत लंबा है। कॉस्टली है। तो अब जरा दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं।